जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद। किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हैं। ज़बरदस्त किस्म की प्रेडिक्शन होती हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, 13 जुलाई से 16 जुलाई एक बड़ा ख़तरनाक पीरियड है, जिसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर इंडिया दोबारा हमला कर सकता है। क्या पाकिस्तान को दोबारा ट्रैप किया जाएगा? इस लिहाज से आप देखा जाए तो इसराइल और इंडिया की एक बाउंड्री बन रही है। उनका ज़हन है कि हम मिलकर पाकिस्तान पर हमला करें, क्योंकि बलूचिस्तान को वो जो है राह के ज़रिए हमले बढ़ा रहे हैं और उस पर हमारे फौजियों का इन्होंने पिछले दिनों उनको शहादत भी हुई है, जिसके जवाब में हमारी आर्मी ने उनके बड़े जो थे राह के ज़बरदस्त किस्म के उनके कमांडोज उनको जन्म रसीद भी की है। अब चाइना खुलकर पाकिस्तान की हमायत भी करना शुरू हो गया है। एक तरफ देखा जाए तो इंडिया ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान किया कि पाकिस्तान को सफारती लिहाज से कमज़ोर किया जाए और उन्हें कहा जाए कि तहलगाम में जो वाक़या है उसके ऊपर पाकिस्तान को इल्ज़ाम ठहराया जाए। लेकिन उन्होंने भी इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मजम्मत ज़रूर करेंगे, लेकिन यह है कि यह पाकिस्तान का काम नहीं है। अब क्या दोबारा इंडिया को इस तरह का तहलगाम वाला वाक़या कोई नई चाल चलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा? जुलाई में जंग में जो शुरू होनी है उसकी शिद्दत क्या सितंबर तक बहुत बढ़ जाएगी? इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि जुलाई में क्रिटिकल महीना है, जानों का भी ख़तरा है, जिसका कोई नेमल बदल नहीं, लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बड़ा खून बहेगा। जुलाई अगस्त में इस खित्ते में शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं सफरी मामलात में ज़लज़ले, कुदरती आफात और सैलाब। इसके साथ साथ आजकल एक बड़ी नई चीज़ आई है कि हमें वो जो समझ आ रही थी कि कोविड जब शुरू हुआ था तो उसकी वैक्सीनेशन लोग करवा रहे थे धड़ाधड़, कोरोना से काफ़ी लोग मर रहे थे, इसलिए सब ने ज़रूरत महसूस की। लेकिन एक चीज़ है कि 35 साल से लेकर 60 साल के जो यंगस्टर हैं उनकी सडनली डेथ हो रही है, और ये कार्डिक जो उनका एकदम फेलियर है, इसकी क्या रीज़न है, ये भी आज दाऊद जी बताएंगे। इस सारी सूरत हाल की वो प्रेडिक्शन हमें टैरो कार्ड से भी बताएंगे और अपने ज़बरदस्त किस्म के नॉलेज से बताएंगे। सलाम दुआ करते हैं और क्या टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं और कह रहे हैं कि ये 16 से लेकर और 13 से लेकर 13 जुलाई से 16 फिर इंडिया जो है वो अपने ख़तरनाक में मूड में है और वो दोबारा हमला करना चाहता है। उस सिलसिले में इसने तकरीबन 1 अरब की करेंसी, जो ट्रिलियन कह सकते हैं, उन्होंने असला भी ख़रीदा है और उसमें कुछ इस किस्म के मिसाइल भी हैं और कुछ इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान पर अटैक के लिए तैयार कर रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, एक बात तो याद रखिएगा कि इंडिया जो है मेंटली तैयार नहीं था जंग के लिए, जी बिल्कुल। जो उसके ऊपर अटैक हो गया। हम्म। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत बनानी थी, नहीं, अल्लाह ने अटैक बना तो ली। उसने किया था ना हम पे इल्ज़ाम लगा के, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान जवाबी अटैक इस तरह का कर देगा। बस कुछ सियासत भी होती है जी और सिलसिला कुछ इस तरह का भी होता था। उसने बिल्कुल। जो अटैक किया क्या बता के किया और हमने जो किया वो बता के नहीं किया, सारी चीज़ों के पीछे कुछ बिल्कुल, ना कुछ। हमने तो मगर इंडिया सुबह उस तरीके सादत की किया। तैयारी में नहीं था हम्म, जिस तरीके का हमने उन पर उनको अटैक किया, जो है वो मजा सिखाया जवाब दिया। जवाब देके। लेकिन हमने उन्हें बता दिया था कि अब तुम्हारी खैर नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बता और दिया था, सुबह मगर सादत किया हमने। तो ये जो हमले हैं ये तो खत्म तो नहीं होंगे। जी ये आप समझते हैं कि शायद ये जंगें खत्म हो जाएंगी? ये जी, जंगों का सिलसिला बतदरीज बढ़ता बढ़ते जा जाएगा। देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, जैसे जी। जैसे जो है वो खुराक की किल्लत आती जाएगी, तो ये चीज़ें तो क्रिएट होंगी। और वैसे भी दुनिया ने ख़त्म होने की तरफ जाना है। बिल्कुल। आपको पता है कि 21वीं सदी तक का जिक्र है, 22वीं सदी का जिक्र भी है नहीं ही है। नहीं। और कुर्बे क़यामत की निशानियां भी हैं, हम्म, वो भी पूरी होनी है। तो ये मैं समझता हूँ कि जितना तमाम ममालिक ने बारूद इकट्ठा कर लिया है जी। जो ज़ेरे ज़मीन है, हम्म, वो अगर कहीं भी कोई गलती हो गई, हम्म। कहीं भी कोई इस तरह का मामला हो गया, तो हाँ तो तबाही और बर्बादी तो पूरी दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही। और दुनिया की तबाही और बर्बादी जो है वो इंसान खुद ही अपने हाथों से कर रहा है, इंसान ने अपनी बर्बादी का सामान खुद ही पैदा कर खुद लिया। ही बिल्कुल कर लिया है। तो इंडिया अटैक करे या ना करे उसको मैं टैरो कार्ड से भी देखूंगा, जी लेकिन
आने वाले वक्त में जो जंग के खतरात हैं, जी जी। एक तरह तो ये है ना कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे अटैक करता है, तो मैं समझता हूँ कि जमीनी सूरत हाल कुछ इस तरह की पैदा हो जाएगी जी आने जी। वाले वक्त में, खत्ते में। जिसमें तमाम दुनिया में, हम्म। चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाइना हो, कि काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। मतलब सारे जंग के लपेट में आ जाएंगे। मौसमी तब्दीलियां, हम्म। जिस तरह ओजोन की सतह अच्छा। का जो है डिस्टर्ब हाँ होना, वो भी है, 7 7 जुलाई अगस्त में। और हम्म। गर्मी का शिद्दत के साथ आना, बारिशों का शिद्दत के शिद्दत साथ से आना, सलाब। और जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा था इस्लामाबाद में जो है ओले पड़े थे, जी बिल्कुल। और इतने खतरनाक पड़े थे कि गाड़ियों के शीशे तक टूट गए, हम्म। और फिर इतनी खौफनाक किस्म की जो गर्मी का आ जाना। तो ये सारी चीजें जो है डिस्टर्ब हो गई हैं। हमने दरख्तों को खत्म करके बिल्कुल। नेचर के साथ नेचर के साथ नेचर को जुल्म किया। डिस्टर्ब किया। जाहिर बात है, जब नेचर को डिस्टर्ब किया जाता है अपने फिर साथ ही जुल्म किया। जुल्म किया। देखिए जी, यहाँ पे टैरो कार्ड से देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की 2025 में क्या सूरत हाल रहेगी। जी। ठीक है, तो 3 कार्ड निकालते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की 2025 के एंड तक क्या सूरत हाल रहेगी, किस तरह के मामलात होंगे। तो वक्ती तौर पे कुछ परेशानी रहेगी सितंबर के महीने तक, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इनको बिल आखिर जो है टेबल पर बैठना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आखिरकार ये आफ्टर 5 मंथ ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अब याद रखिए कि जो एयरलाइन बंद की हुई है पाकिस्तान ने, और इंडिया को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, बल्कि आज की जो ताज़ा खबर वो ये थी कि इंडिया ने अपने कैदियों की लिस्ट पाकिस्तानियों के पास भेजी है कि जी हमारे ये कैदी हैं, तो आप इनको रिहा करें। तो ये सीज फायर के बाद ये एक बड़ी खबर है, और इस खबर को भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सूरत हाल देखें, इसराइल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमेशा के लिए क्रिएट करेगा, क्योंकि वो एक नजरियाती मुल्क है। दादी देखें, एक बात है, देखें अब इंडिया में ज़ाहिर इंतखाबात भी नज़दीक हैं, और मोदी ने अपनी शिकस्त जो है उसको ज़ाहिर उसने सर पे सवार की है, इसलिए वो इसराइल ने ईरान से बड़ी मार खाई है। अब वो ये चाह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर, पाकिस्तान ने क्योंकि हेल्प की होगी किसी न किसी तरीके से, तो वे चाह रहे हैं कि हम इस तरह कोई अटैक करें पाकिस्तान के ऊपर और अपना बदला लें, ताकि आवाम के आगे हम सुरखरू हो सकें। क्या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है? जी, तो ये अगर यहाँ पे प्रिडिक्शंस मैं लूँ, तो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो लेकिन आलमी ताकतें हैं, यहाँ पे मैं ट्रंप का बहुत बड़ा रोल देखता हुआ नजर आ रहा है मुझे, कि ट्रंप जो बार बार कहता है ना कि मैंने रोका, जंग सीज फायर करवाई, और मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई हरकत करेगा तो अमेरिका जो है वो साथ नहीं देगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हरकत इंडिया करे। हाँ, खतरा मौजूद रहेगा। तो पाकिस्तान का आने वाला वक्त कैसा नजर आता है? इसराइल ने धमकी भी तो दी है ना कि ईरान के बाद अब पाकिस्तान की बारी है। देखिए नहीं, पाकिस्तान पानी के मुतल्लिका मामला में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप पाकिस्तान को इतना मामूली ना समझें कि जिसका दिल करेगा वो पाकिस्तान पे अटैक कर देगा और बलूचिस्तान अलहदा हो जाएगा और आप अपनी मर्जी से पानी रोक लोगे। मैं नहीं समझता कि इस तरह की सूरत हाल अब आगे नजर आएगी, और ऐसा मुमकिन नहीं नजर आता। चाहे आप इसराइल को साथ में ला लो, चाहे इंडिया को साथ में ला लो, चाहे अमेरिका भी क्यों ना साथ मिल जाए, तो पाकिस्तान इतना मामूली नहीं रह गया जितना आप समझते हैं, या जिस तरह की सूरत हाल है। तो पावरफुल कंट्री है, अटैक करेगा, मुकाबला होगा, और अगर कोई करेगा तो, मगर इतना आसान नहीं है पाकिस्तान को जो है वो हजम कर लेना। अच्छा, दूसरा अब आफात देखें, कुदरती आफात हैं, जैसे 2024 वो भी मतलब एक तो मकाफात अमल का साल था, इसी तरह 25 जो है ये, इसमें भी बड़ी तबाहकारियाँ, मतलब जहाज़ भी बड़े तबाह हुए हैं, और ऐसी ऐसी मतलब दर्दनाक अमवात हुई हैं कि मतलब इंसान की रूह कांप जाती है। तो आप देखें कि अब ये जुलाई अगस्त में भी कह रहे हैं शिद्दत में, इस खित्ते में जो है बड़ी शिद्दत आएगी, जिसमें सैलाब हैं, तेज़ तूफ़ानी बारिशें हैं, ज़लज़ले वगैरह हैं, बिल्डिंगें वगैरह। हाँ, जमीनी कटाव तो नजर आता है, जलजले के भी अमकानात नजर आते हैं, और
इस तरह की सूरत हाल होगी, गुर्बत। मैं समझता हूं कि जो इस खित्ते का बड़ा मसला अफाद की बजाय आपकी वो पॉलिसियां हैं जिन पॉलिसियों से गरीब अवाम, मजबूर अवाम पिस रहे हैं। आपकी फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए। सवात का वाकया आपके सामने पेश आया, हाँ बिल्कुल, वहाँ अवाम को रिलीफ होना चाहिए, बड़ी मायूसी हुई, पैसे के मामला के ऊपर काम होना चाहिए। अफवाद तो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला तो आजमाता है इंसान को, और हम तो आजमाइश पे पूरा भी नहीं उतरते, लेकिन जहां तक कोशिश कर सकते हैं हम चीजों को सही करने की, उसकी हमें कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। वहां क्यों कमी है, असल मौजू ये भी होना चाहिए कि सब कुछ दिया अल्लाह ताला ने, हम सिर्फ हथियारों की दौड़ में लगे रहे हैं, हम सिर्फ जहाजों की दौड़ में लगे रहे हैं, और जो बेसिक जरूरियात है इंसान की, उसमें जो कमियां कोताहियां हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? तो वहां भी काम होना चाहिए। वहां मुझे लगता है कि इंसानी जान की बड़ी अहमियत है, लेकिन इन्होंने मतलब बड़ा नजरअंदाज किया, बहुत मायूसी हुई है इस सिलसिले में आवाम को। और फिर बिजली के बिलों में देखें, पिछले साल भी कई खुदकुशियां, देखिए जी, बहुत अहम मौजू की तरफ जो है खबर नहीं, सारी दुनिया की नजर जंगों की तरफ चले गई, सारी दुनिया की नजर जो है वो चाइना, अमेरिका उस तरफ चले गई, और जो गरीब अवाम को रिलीफ मिलना था, जो गरीब अवाम के लिए सोचना था, किसी को फिक्र नहीं कि गरीब की बेटी जो है वो जहेज की वजह से उसका घर आबाद नहीं, किसी को फिक्र नहीं। हॉस्पिटल में जो मरीज ला इलाज बीमारियों में भरे पड़े हैं हॉस्पिटल, उनका इलाज का कोई नहीं, ऑक्सीजन। तो जो छोटी छोटी चीजें जो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब कर चुकी हैं, लाजमी नहीं पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, तो इन्होंने बड़ी चीजों को पकड़ के, ये भी एक सियासी चाल होती है मुल्कों की, कि आपको जहां पे मेहनत करना है, जहां अवाम को रिलीफ देना है, यहाँ अवाम को मार्जिन देना है, यहाँ अवाम के लिए सहूलियात करनी है, वहां आप बड़े इश्यूज को डिस्कस करके छोटे इश्यूज के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो वो जो नजरअंदाज करना, वो एक बड़ा मसला है। अच्छा दादी, एक आजकल एक बड़ा कार्डियल फेलर का चल रहा है कि यंगस्टर को, और हम भी मतलब मेरे ऑफिस में या मतलब मोहल्ले में अक्सर ऐसे ही हो रहा है, 35 से लेकर 60 साल की उम्र के जो हैं वो मतलब एकदम कार्डियल फेलर हो रहे हैं, सुबह अच्छे भले हैं, एकदम हार्ट अटैक। तो जब कोरोना आया था तब मैंने ये प्रिडिक्शन की थी कि ये जो जंग है ये आसमानी काउंसिल से तो नहीं थी, ये तो खुद पैदा करता वायरस है, वायरस है। और जो वायरस था उसका मैंने उस वक्त, मुझे हम बुजुर्गों से एक इलाज भी था जो मैंने दिया था, नमक वाला अमल, जिससे काफी लोगों को आराम आया, और कहते रहे ये कि जी वैक्सीन लगा लें, वैक्सीन हमने तो नहीं लगाई, और मैंने 20 लोगों को मना किया, नहीं लगाई। तो भाई उसका काफी लोग मर भी तो रहे थे ना कोरोना से, कितनी हालात। देखे, मैं ये नहीं कह रहा मर रहे थे, नहीं, मगर अब आपको पता चलेगा आफ्टर 5 years के जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, दिल जो है बंद होना शुरू होंगे। उसका असर क्या, उसका असर है उन कार्ड से, तो ये देखे ना, उसका असर है ना। अच्छा, उसका असर ऐसा तो नहीं है कि वो जो काम किया था उस वक्त वैक्सीन लगाई थी, वैक्सीन लगाने का क्या फायदा हुआ? तो वैक्सीन तो एक इसलिए लगाई गई थी कि देखें नहीं, ये तो जहाँ पे देखा ये जाता है कि गांव के लोगों ने क्यों नहीं लगवाई, ये शहरों में क्यों बीमारी थी, गांव के लोग बचे हुए थे, जो लोग अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ये तो एक वबा थी, इस वबा को इस्तेमाल किया गया और मेडिकल की इंडस्ट्री को बढ़ोतरी दी गई और अपनी मेडिसिन बेची गई। और ये जो आप कहते हैं ना कि हार्ट अटैक के इश्यूज, तो इसमें इस वैक्सीनेशन का किरदार पूरा है। सैनिटाइजर से लोग अरबोपति हो गए, अरबोपति हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। चलें, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर आफियत रखे और वहाँ अवाम की, क्योंकि बड़ी अवाम के ऊपर जिम्मेदारी है। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान हमेशा ता क़यामत तक जिंदा रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।